नहीं, असली में प्यार नहीं हुआ है, वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। यादें भी है, महबूब भी है आंखों में, थोड़े से आंसू भी है आंखों में, लबों पे शब्द ना आए, लब बस चलते जाए। অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন, বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাক্তার এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচার সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, आज लंदन में मयूरेश राजवैद्या की फिल्म मुमताज का स्क्रीनिंग हुआ और इस वक्त निर्देशक स्वयं मेरे पास खड़े हैं। इस फिल्म को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कि उन्होंने हमारी फिल्म को मौका दिया। हम सब मुंबई के रहवासी हैं और मुंबई की एक प्रोडक्शन को यहाँ मौका दिया, क्योंकि शायद फिल्म का जो इमोशन है, जो सब्जेक्ट है, वो यूनिवर्सल है, तो ये उन्होंने समझा, तो हम बहुत बहुत आभारी है उनके। दोस्तों, इस वक्त फिल्म की नायिका राधिका मात्रे हमारे बीच मौजूद है। राधिका, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपको भी, शुक्रिया। राधिका, इस फिल्म में आपका जो किरदार है, उस किरदार के बारे में कुछ बताएं। जी, तो मैं श्रावणी का किरदार निभा रही हूँ फिल्म में। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तक उस किरदार को मेरे साथ कैरी करती हूँ कहीं ना कहीं। उसकी जो सिंपलिसिटी है वो उसकी पावर है। मतलब कितने भी क्रिटिकल सिचुएशंस लाइफ में आए, फिर भी खुद को कैसे पकड़े रहना चाहिए, खुद को कैसे होल्ड करना चाहिए, वो मैंने श्रावणी से सीखा है। और मुझे मतलब वन ऑफ द मेमोरेबल एंड बेस्ट कैरेक्टर्स मैं बोलूंगी कि मैंने वो निभाया है इन द मूवी मोन्टाज। अगर फिल्म की बात करते हैं तो एक दिन की कहानी बयां करती है यह फिल्म, और कई दशकों की बात भी करती है। कुछ बताएं। तो ये बात तो है, बस एक दिन की फिल्म है। सुबह आता है ये कैरेक्टर ओमकार अपनी दोस्त श्रावणी से मिलने, पर पिछले 20 सालों की वो लोग बातें कर लेते हैं, और ज्यादातर बातें होती है उन मलालों की, जो गिल्ट, जो चीजें पास्ट में अनरिजॉल्व रह गई है, उन सब चीजों की। और शायद वो बातें ही है जो एंड में उसके मुंह पे एक स्माइल ले आती है, पर वो बस में बैठ के चला जाता है और श्रावणी की आंखों में आंसू छोड़ जाता है। दोस्तों, इस फिल्म में पूजा अनीता दास ने म्यूजिक दिया है। म्यूजिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिल्म के जो निर्देशक हैं, उन्होंने आपको क्या मतलब सुझाव दिए थे? एक फ्रेंच फिल्म है बिफोर सनराइज बोल के, जो आप लोगों ने, इंग्लिश मूवी है पर इट इज बेस्ड इन पेरिस।
तो उसमें भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म है कि दोनों इंसान बातें करते रहते हैं। तो इसमें ना म्यूजिक भर भर के नहीं देने का होता है, इसमें सारे इमोशन को हाईलाइट करने का होता है। तो बैकग्राउंड जो म्यूजिक है मेरे अंदर उन्होंने बोला है कि ऐसा बनाओ कि किसी को रूट का याद आ जाए, है ना। तो हम सब अपने कर्म क्षेत्र की वजह से दूसरे शहर में जाते हैं, पर जब वापस आते हैं, जैसे ये मेरा शहर है पर मैं बम्बई में रहती हूँ, जब वापस आते हैं तो हमको बहुत एक वो वाला फीलिंग होता है ना कि चॉप खाएंगे, इधर था, ऐसा मेमोरी वाला। तो उसके लिए जो म्यूजिक होता है तो वो मुझे मिनिमलिस्टिक रखना था और बहुत मेलोडी बेस्ड रखना था और वेरी पंची रखना था। तो वो उन्होंने मुझे बोला था, तो वैसे ही कोशिश की है। साउंड के साथ भी काफी खेले, बिकॉज साउंड डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एंड में एक गाना है मेरा जो बोलता है कि वापस आ जाओ अपने घर, तो ऐसा था। आपने फिल्म में अभिनय भी किया है, आपके विपरीत राधिका ने काम किया है, कुछ बताएं कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और निर्देशन करना और उसमें अभिनय भी करना बहुत ही, मुझे लगता है, मुश्किल काम है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई हैड टू गिव जस्टिस टू ओमकार। एंड actually when I started my journey I never wanted to be a director, but yeah, I think art pulled me so much with it that I have come beyond the art of acting, and I'm directing also. So you will see many more of my films where I'm not acting also, but I'm only directing. But this is my first feature film where I am acting also. आपने मयूरेश के विपरीत अभिनय किया है, कुछ बताएं कैसा अनुभव रहा? तो मयूरेश जो है राइटर और डायरेक्टर है मोन्टाज के, वही मेरे अभिनय भी किया है। उन्होंने अभिनय भी किया है। तो जब उनको मैं राइटर और डायरेक्टर के किरदार में देखती थी तो वो अलग रहते थे कि उन्होंने ही वो स्टोरी को जन्म दिया है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जब वो ओमकार बनते थे, मतलब ये स्टोरी में जो एक कैरेक्टर है ओमकार, ये कहानी ओमकार की ही है अगर हम देखे तो उसको, वो श्रावणी के नजरिए से है पर कहानी ओमकार की है। तो जब मैं ओमकार के साथ रहती थी तभी मयूरेश कहीं पैरेलल यूनिवर्स में रहते थे। हम पूरी तरीके से ओमकार और श्रावणी के ही वर्ल्ड में आ जाते थे जब भी शूट पे थे। अगर मोन्ताज की परिभाषा की बात करते हैं तो हम लोग को जैसे पता है कि संपादन या संयोजन, तो किस बात का संपादन आप करना चाह रहे हैं? फिल्म का संपादन करना चाह रहे हैं या ये जो रिलेशनशिप के बारे में आप दिखाना चाह रहे हैं? मेरे लिए मोन्टाज मतलब है यादें। कल मेरी एक दोस्त मुझे पूछ रही थी कि मोन्टाज आपके लिए मैन है कि वुमन है, और मैंने उसे रिप्लाई दिया मोन्टाज तो शब्द लगता है मैन है, पर मुझे रात में नींद नहीं है और मुझे लगा कि मोन्टाज तो यादें है और यादें होती है, तो यादें होती है तो फिर मोन्टाज फीमेल होना चाहिए। वो सेंसिटिविटी जो एक फीमेल में होती है वो मोन्टाज है। तो मुझे लगता है वो सिर्फ मेरे लिए यादें है जो कहीं छूट गई है। ये बताइए कि फिल्म में कितने गाने हैं? 2 गाने हैं, एक और कंपोजर ने गाना बनाया है सूफी सिद्धू बोल के, वो थोड़ा रोमांटिक है। एंड में जो गाना है इट इज अबाउट कमिंग होम। हाँ, तो when you come back to home, it's like that. तो you will, जो नाम है मोन्टाज, वो मूवी के एंड में आपको दिखेगा कि मोन्टाज क्या है। आपका जो गीत है फिल्म के अंत में 2 लाइन आप सुना दीजिए। अच्छा, लौट आ तू मेरे शहर में, चले आ चल फिर घूमे इसी शहर में, लौट आ तू मेरे शहर में। क्योंकि ये आपकी पहली फिल्म है तो अगर कुछ यादगार लम्हों को आप साझा करना चाहें। बहुत ही ज्यादा लम्हे हैं, चाहे वो प्री प्रोडक्शन में हो, रेकी पे हो या प्रोडक्शन में हो। इतनी जो डिफिकल्टीज हमें आई, जो रिजॉल्व हुई डिफिकल्टीज, प्रोडक्शन में हमें जो बजट था वो काफी रेस्ट्रेंट था, बट फिर जैसे जैसे चीजें खुली तो एक पूल की तरह मुझे लगता है फिल्म खिल के आई है। और काफी किस्से हैं वैसे तो, एक किस्सा इसी जो
जो पोस्टर है उसके स्टिल जो ये सीन है उसका है कि ये बस के पीछे शूट की गई है। तो नहीं, ये जो है ये सीन ये ब्रिज पे है और ब्रिज के अब तो हम लोग वहां पे सीन सेट था और हमने वहां पे सीन शूट किया। फिर अचानक मेरे जो डीओपी है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, मिहिर ने कहा मयूरेश मजा नहीं आ रहा है, मैं दूर जाता हूँ। मैंने कहा ब्रिज पे कहाँ दूर जाओगे? तो ही वेंट टू द अदर एंड, गाड़ियां आ जा रही है, हमने इससे पहले पुलिस आ जा हमने शूट कर लिया ये सीन। तो काफी मजेदार, काफी एडवेंचर था और काफी डर भी था इस सीन को शूट करने में। ऐसे कई किस्से हैं। शूटिंग के दौरान कोई अगर यादगार लम्हा रहा हो जी, अगर आप साझा करना चाहें? जी जरूर। तो फिल्म में ऐसा एक सीन है, एक मोड है जब ओमकार जाते हैं। पूरा नहीं बताऊंगी बिकॉज सस्पेंस मुझे किल नहीं करना है, पर जब वो जा रहे थे, ओमकार जा रहे थे, तब मुझे सच्ची में, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, मुझे तभी सच्ची ऐसे लगा कि कोई बहुत करीबी दोस्त जा रहा है। मतलब पता नहीं मैं उससे फिर से कब मिलूंगी या नहीं मिलूंगी। तो ये इतना नेचुरली फील हुआ मुझे कि वो मोमेंट मैं कभी भूल नहीं सकती। आई थिंक दिस इज व्हाट परफॉर्मिंग गिव्स अस, परफॉर्मर्स, एक्टर्स, ये फीलिंग्स जो जेन्यून है। मतलब मैं बोलूंगी कि एक्टिंग, जब हम वर्ड यूज करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक्टिंग कुछ करना, कुछ नकल करना, पर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं तब आप एक्ट नहीं कर रहे हो, आप असली में उस मोमेंट में हो, आप वो असली में फील कर रहे हो। इट इज नॉट एक्टिंग, it is real life, I feel. So that was the moment when I was crying tears. Once the director said cut, even after that I was crying because I was so much into it that someone has left me. तो वो मैं बहुत, मुझे याद रहता है कि कितना रियल हो जाता है, कितना सच है एक चीज में, किरदार में, कहानी में, कि वो आपसे ये सब इमोशंस और फीलिंग्स आपसे कार के लाते हैं। जी मयूरेश, इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में इस फिल्म को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे मैंने कल किसी को लिख के भी ये भेजा था कि अगर मेरी फिल्म को देख के दो दोस्त आपस में बस बातें करते हुए, चलते हुए अपने इश्यूज रिजॉल्व कर पाए, अपने अपने जिंदगी के बारे में खुल के बातें कर पाए, तो जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाती है जीने के लिए। बस यही ये फिल्म का मुझे लगता है उद्देश्य है और यही इसका मैसेज है आप सबके लिए कि फिल्म जो है आप देखिएगा और बस बातों के जरिए सब जो अतीत है उसे भूल जाइएगा। तो राधिका, ऐसा तो नहीं कि आपको मयूरेश से असली में प्यार हो गया हो? नहीं, असली में प्यार नहीं हुआ है, वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है। फिर भी और मैं उनको बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ। मतलब he is a chosen family to me. Yes, इतने करीबी दोस्त है और मैं उनको हमेशा I'll give him best wishes and blessings from my end, from the universe, from the art, कि उनको सरस्वती माता always bless करे, मैं चाहूंगी। और ओमकार से जरूर श्रावणी को बहुत ज्यादा प्यार है, बट फिर भी उसमें कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड है कि वो पूरा नहीं हो पाता, मुकम्मल नहीं हो पाता। तो वो क्या है, वही हमें ढूंढना था एक दूसरे को इस कहानी में, जो मुझे लगता है हम कर पाए। बिकॉज अगर मुझे किसी से प्यार है तो वो मैं कन्फेस नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं खुद को रोक भी नहीं रही हूँ, मैं जस्ट नहीं कर रही हूँ कन्फेस। कभी कभी कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, मुझे लगता है। जी, हमें ये सुनने को मिली है कि आप एक कवि भी हैं, तो आज के इस माहौल में अगर आप कुछ सुना देते हैं। बाप रे बाप, बहुत ही मुश्किल है ये सब, पर मतलब हाँ, आई एम अ पोएट एंड आई थिंक फिल्म भी एक पोएट्री जैसी होती है। वो आपके कानों में गूंजती है और आपको उसे बस एक रूप देना होता है। और पता नहीं मैं मोन्टाज के लिए क्या कहूँ कि यादें भी है, महबूब भी है आंखों में, थोड़े से आंसू भी है आंखों में, लबों पे शब्द ना आए, लब बस चलते जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मयूरेश, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।